जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसे स्थान की बात करेंगे जहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ राधा जी का नाम नहीं लिया जाता, किसी और का नाम लिया जाता है। तो वो ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ पे राधा जी का नाम कृष्ण के साथ नहीं लिया जाता। ये तो बड़ी अचंभे वाली बात है कि कृष्ण का नाम राधे के साथ ना लिया जाए, मगर एक स्थान है ऐसा जहाँ पे राधा जी का नाम कृष्ण के साथ नहीं लिया जाता। तो ये गोकुल के उत्तर दिशा में एक मंदिर है। वहाँ पे कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं और वो उदास मुद्रा में बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पे राधा जी का नाम उनके साथ नहीं लिया जाता। तो इसके लिए एक भागवत में कथा प्रचलित है। एक समय क्या हुआ कि उनकी ललिता सखी थी, राधा जी की बहुत प्रसिद्ध सखी हुई हैं ललिता जी। तो एक समय क्या हुआ, उन्होंने वो हार बना रही थी भगवान कृष्ण के लिए। तो क्या हुआ कि वो बार बार बनाती और फिर उसे बिखेर देती, बार बार बनाती और फिर बिखेर देती। तो ये चीज नारद जी देख रहे थे। तो नारद जी उनके पास गए और बोले कि आप ये कैसी माला बना रही हैं, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि आप बनाती हैं और फिर तोड़ देती हैं। तो वो बोली कि नारद जी, मेरा को मैं जब भी माला बनाती हूँ तो बनने के बाद मैं देखती हूँ तो मुझे कभी वो कृष्ण से छोटी लगती है और कभी कृष्ण से बड़ी लगती है, इसलिए मैं तोड़ के फिर से बनाती हूँ। तो नारद जी तो प्रसिद्ध हैं किसी में भी विवाद कराने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ थोड़ी ही दूर पे कृष्ण लीला कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाके उनका नाप क्यों नहीं ले लेती हो, उनका नाप लेके और उनके नाप की बना दो। तो वो बोलती हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो वो जाती हैं और कृष्ण का नाप लेती हैं और उस नाप की माला बना लेती हैं। अब फिर वो कृष्ण को पहनाती हैं वो माला। तो जब पहनाती हैं तो नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि ललिता और कृष्ण की जय हो, ललिता और कृष्ण की जय हो, ललिता और कृष्ण की जय हो। तो भाई उन्हें अपना एक वो याद आता है नारद जी को। तो वो बोलते हैं प्रभु, आपसे मैंने एक बार कहा था कि मैं आपको ललिता जी के साथ में झूला झूलते हुए देखना चाहता हूँ, तो वो मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है। अब वो ललिता सखी के साथ में झूला झूलने बैठ जाते हैं। अब उसी टाइम वहां घूमते हुए राधा जी आती हैं और नारद जी राधा जी के घर के पास से निकलते हैं और बस बोलते जाते हैं कि कृष्ण और ललिता की जय हो, कृष्ण और ललिता की जय हो। तो राधा जी देखती हैं, बोलती हैं, आती हैं नारद जी के पास, उनको प्रणाम करके बोलती हैं कि नारद जी आप आज ये क्या बोल रहे हैं, आप तो हमेशा नारायण नारायण करते हैं और आज आप ललिता जी के साथ में कृष्ण की जय बोल रहे हैं। तो वो नारद जी को तो विवाद करवाना था, तो उन्होंने कहा कि मातेश्वरी, आज प्रभु को ललिता जी ने
वरमाला पहनाई और दोनों जन झूला झूल रहे हैं। तो राधा जी को विश्वास नहीं होता, वो बोलती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले कि आप खुद ही जाके देख लो। तो राधा जी वहाँ जाती हैं और वहाँ पे देखती हैं तो सही में कृष्ण और ललिता जी झूला झूल रहे होते हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से वैसे के वैसे ही लौट के और अपने महल में आ जाती हैं। और उसके बाद में कृष्ण को बड़ा लगता है कि अरे राधा जी गुस्सा हो गई। तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी में आते हैं। तो राधा जी अपना दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और अंदर बैठ जाती हैं और वो बात नहीं करती कृष्ण से। तो कृष्ण बड़े दुखी होते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि राधा गेट खोल दे, राधा मुझसे बात कर ले। तो जब वो नहीं खोलती दरवाज़ा, तो कृष्ण वहाँ जाके और आंसू भरे हुए बैठ जाते हैं गोकुल की उत्तर दिशा में। तो वहाँ पे वो मंदिर है, एक ही मंदिर है जहाँ पे कृष्ण उदास मुद्रा में बैठे हुए हैं। और वो मंदिर राधे के साथ नहीं, ललित बिहारी के नाम से प्रसिद्ध है वो मंदिर, जहाँ पर कृष्ण अकेले और उदास मुद्रा में बैठे हैं। तो इस प्रकार प्रभु की एक ये लीला हुई और वहाँ पर उनका उदास मुद्रा में ही मंदिर बना और कृष्ण ने राधा जी के साथ वहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से प्रभु की बड़ी ही प्यारी लीला राधा जी के साथ में हुई। जबकि नारद जी ने पहले ही उनसे कृष्ण भगवान ने राधा जी को पहले ही बोल दिया था कि नारद जी किसी में भी विवाद कराने में पीछे नहीं हटते हैं और तुम संभल के रहना। तो राधा जी ने उस समय कोई यानी मुस्कुरा के और चल दी, उनने कोई ऐसा विचार नहीं किया। मगर ये जब लीला हुई तब राधा जी को भी याद आ गया कि प्रभु ने मेरे को पहले ही सचेत किया था और कृष्ण के प्रति ऐसा भाव मुझे नहीं रखना चाहिए। और कृष्ण तो सबके प्रिय हैं, कृष्ण सभी से प्रेम करते हैं और सभी कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो इस तरह उनका वो मंदिर है। तो राधे और ललित बिहारी श्री कृष्ण की जय हो।